हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। सारे ही साइंस और जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग, तो कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन जनरल रीडिंग रहेगी तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट करे और हो सकता है कि सारा ही पार्ट आपसे रेजोनेट कर जाए। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर ये रीडिंग। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग तभी आपके लिए है अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, कोई अनदर पर्सन है। मैं फैमिली की बात नहीं कर रही, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बिलीव रखिए यूनिवर्स पे, मुझ पर, एंजल्स पर और टैरो की एनर्जी पर कि आपको जो आज आंसर्स मिलेंगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, ठीक है। गाइड कीजिए। सबसे पहले हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? नंबर 9, द ब्रोकन हार्ट। Number 47, the thinking woman. Number 15, appreciation. बॉटम पे है नंबर 39, फर्स्ट चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्र। जैसे जैसे मैं रीडिंग आपकी स्टार्ट की, आई वॉज फीलिंग ऑल गुड, ठीक है। आपकी रीडिंग स्टार्ट की एंड एकदम से मुझे ऐसे मैसेजेस मिले कि थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, आपके पर्सन ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी बात को। हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस हैं और यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है और यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो जो भी हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में या आपके लिए भी हो सकते हैं ये मैसेजेस, किसी ना किसी के थ्रोट चक्रा में इन्फेक्शन, प्रॉब्लम, आप बात नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो जो आपको चाहिए या जो आपके पर्सन को चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप क्लियरली नहीं बता पाते हो किसी को, एक दूसरे को, ठीक है। और हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस तभी आते हैं कि जब हमारा दिल टूटता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम सैड रहते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, तो इससे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं हार्ट चक्रा में। तो उसके बाद क्या होता है, हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि मेरे लिए प्यार नहीं है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वैसी वाली फीलिंग्स जो है हम अपने अंदर लाते हैं और धीरे धीरे इससे हमारे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है चीज़, ठीक है। ओवर एक्टिव चक्रास या आपके ब्लॉक चक्रास कुछ भी सही नहीं है। तो इसके लिए आप ग्रीन तारा मंत्र का आवाहन कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको ठीक लगता है तो ग्रीन तारा मंत्र का जाप कीजिए। उनका मंत्र है ओम तारे तूरे स्वाहा, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्र जो है, ग्रीन तारा मंत्र को याद करके, इस ग्रीन तारा माँ को याद करके इस मंत्र को बोलिए 108 टाइम्स, ठीक है। और जो आपको चाहिए, अगर हार्ट चक्रा अपना ब्लॉकेजेस हटाने हैं, लाइफ में कुछ भी इश्यूज है, करियर को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो प्लीज पूरे मन से ग्रीन तारा मंत्र का जाप कीजिए, जो कि है कि ग्रीन तारा मंत्र आपकी हेल्प जो है, माँ जो है उनके मंत्र को अगर आप उच्चारण करेंगे वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आप इसे प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप ये चीज कीजिए अगर आपको ठीक लगती है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है होपफुली जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है।
और यहाँ पे साइंस में आपको बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये साइंस है। और अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो इनमें भी मुझे लग रही है कि जैसे कि इनकी पहले जैसी बात नहीं हो रही, पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ज्यादा अपसेट लग रही है अगर फीमेल है और आप मेल के लिए देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्योंकि आपके पर्सन उनसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। शायद आपके पर्सन ने एक चुप्पी साध ली है, उनको लगता है कि अपने लिप्स जो है उसको सील्ड ही रखें, बात ना करें किसी भी चीजों को लेकर। इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे कि थर्ड पार्टी वेट कर रही है आपके पर्सन का कि वो चीजों को सही करे, पहले जैसी सिचुएशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वैसी ही है, एक स्टक सिचुएशन में है ये दोनों। हो सकता है कि यहाँ पे एक चांसेस है कि थर्ड पार्टी जो है आपको, अगर आप उनको जानते हैं तो आपको वो ये प्रिटेंड करती हो, ये दिखाती हो कि इनके बीच में चीजें अच्छी हैं, वो बहुत हैप्पी हैं आपके पर्सन के साथ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फोटोज आप देखते हैं उनके, सोशल मीडिया पे हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप उनके एक रियलिटी चेक किया जाए, उनकी लाइफ में देखा जाए तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चीजें पहले जैसी नहीं है। आपके पर्सन उनके साथ पहले जैसे नहीं है। जिस तरह से वो उसको प्रेस करते थे, उनकी ब्यूटी अगर उनको अच्छी लगती थी, सुंदर है थर्ड पार्टी, अगर फिजिकली आपके पर्सन अट्रैक्टेड थे, तो कुछ ना कुछ हुआ है और चीजें जो है ना वो एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स के मोड पे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर 9 है, यहाँ नंबर 11 है और यहाँ पे नंबर 11 अगेन है। यहाँ पे नंबर 3 है, इसे रिड्यूस करो, यहाँ पे 6 है। कुछ ना कुछ इनका पास्ट लाइफ का कर्मा था जो इनका पूरा होते हुए मुझे नजर आ रहा है। और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप या तो अपने पर्सन से बात कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपको अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, तो अगर और आपकी बात होती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं अगर देना चाहो तो। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं तो आप उनके लिए सिंपली प्रे कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रहे हैं। शायद आपके पर्सन को बहुत चीजें रियलाइज हो रही हैं जो उन्होंने जल्दी में कर दी है। शायद ये रिलेशनशिप, ये थर्ड पार्टी किसी से अट्रैक्ट होकर रिलेशनशिप में आ जाना, अपनी एक्चुअल लाइफ को, अपने एक्चुअल पार्टनर को प्रेफरेंस ना देके गलती कर देना, वो सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत अपसेट लग रही है क्योंकि आपके पर्सन जो है ज्यों के त्यों बने हुए हैं, वो अपने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे प्रॉपरली और थर्ड पार्टी को कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं जिसको कि जहां तक मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने रोका हुआ है इस रिलेशनशिप को एंड होने में। यहाँ पे नंबर 9 है, नंबर 10 तक आने के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे आप देखो 9 है, 11 है, 3 है, ठीक है, फिर 11 है, तो 9 के बाद 10 आता है एंड देन 11 न्यू बिगनिंग्स, जो 11 नंबर हमारा होता है वो होती है। लेकिन यहाँ पे 10 मिसिंग है, तो जो थर्ड पार्टी है ना वो एंडिंग को होने नहीं दे रही है, किसी ना किसी बहाने से ना चीजों को अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन मे बी शी डजंट नो कि चीजों को जो है ना हम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें उतना ही चीजें हाथ से बाहर होती हैं, उतनी ही चीजें खराब होती हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अगर इनका आपस में कोई बच्चा है तो बच्चे की वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप में भी परेशान है बच्चों को लेकर, ठीक है, जरूर बताइए अगर ऐसी कोई बात है तो। यहाँ पे ना यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा आपके पर्सन के साथ पोलाइट है, लाइक वो ट्राई कर रही है कि बहुत अच्छे से रहे जिससे कि चीजें खराब ना हो और पहले जैसी हो जाएं, और जो सारी चीजें हुई हैं वो सब चीजें भूल जाएं आपके पर्सन और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करें और कुछ भी खत्म ना हो इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई क्या है। प्रॉब्लम चेक करते हैं जरा, हुआ क्या है।
एक मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है। किसी, अगर आपके वहां पे, हाँ इंडिया में बहुत गर्मी है, शायद अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा दही खाते हैं तो इससे आपका गला खराब हो रहा है। तो जो भी है मुझे बताइएगा। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है ये देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे आज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। और बॉटम पे हमारे पास है द डेविल। तो आप देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न का कार्ड है फिर से, जो कि फिर से एक अर्थ साइन है। हम देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, क्लैरिफाई करेंगे इस चीज में है ये। वैसे मुझे समझ आ गया है, लेकिन हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे नंबर 9 फिर से है। 7 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। द डेविल क्यों है एक बार हम उसे भी क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लेंगे हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, पेंटिकल्स बहुत है यहाँ पे था 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो अर्थ साइन सबसे ज्यादा है यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक ना, जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, इनका रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन नहीं मुझे लग रहा, मटेरियलिस्टिक बहुत है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ना मुझे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक नजर आ रहे हैं। लाइक ऐसी एक सिचुएशन में है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना इनको अच्छा लगता है ना, ऊपरी सुंदरता, इल्यूजन्स, प्लेजर्स, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पे एक और चीज निकल के आई है रीडिंग में। आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन जो है वो ना कुछ इस तरह से थर्ड पार्टी को रियलाइज करा रहे हैं कि वो एंड नहीं करना चाहते। हालांकि परेशान है थर्ड पार्टी, मुझे ज्यादा मटेरियलिस्टिक यहाँ पे नजर आ रही है। हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर भी इनके बीच में बहुत इश्यूज रहते हो। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन भी मटेरियलिस्टिक नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद इन पे प्रभाव है थर्ड पार्टी का। अगर ये मटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन नहीं है, शायद ये कभी कभी होता है कि हम एक पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं जो इस तरह का होता है, और हम उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम पे कंपनी इफेक्ट करती है हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं जो उसे अच्छी लगती हैं उस पर्सन को, और हमें नहीं पता चलता हम कब उसके जैसे होते रहते हैं। या तो ये जॉब इकट्ठे करते होंगे, बिजनेस में इकट्ठे होंगे, फाइनेंसिस का कोई इनके बीच में जरूर कनेक्शन है। और यहाँ पे एक और चीज है कि आपके पर्सन जो है ना, वो उनको रियलाइज ऐसे करवा रहे हैं कि हाँ, मतलब अभी भी ना अगर 99% चीजें खराब है ना, तो 1% जो है ना उम्मीद है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि थर्ड पार्टी चीजों का एंड नहीं होने दे रही और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है चीजों में, बहुत पोलाइट बनी हुई है, चीजें खत्म नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे आपके पर्सन का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्ट है। या तो फाइनेंसिस के लिए उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ नया बिजनेस, कुछ नई जॉब, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये अलग नहीं हो सकते। और दूसरा जो थर्ड पार्टी का एक ना, देखो, एक थर्ड पार्टी की जो एक पर्सनैलिटी है, अपने आप से प्यार करना, अपने बारे में सोचना, अपनी एप्रिशिएशन चाहिए, और अपना ज्यादा अच्छा लगता है उस पर्सन को। वो चीज ना शायद आपके पर्सन को अच्छी लगती है। ऐसे पर्सन आपके पर्सन को शायद भाती है, ऐसी पर्सनैलिटीज जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। इससे आपके पर्सन उससे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा।
कर्मा है इनके बीच में, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ ऐसी आदतों की वजह से जुड़े हुए हैं जो कि मुझे फिजिकली ज्यादा लग रही हैं, फिजिकल अट्रैक्शन लग रही है। कुछ ऐसी चीजें हुई है पहले जो जिनसे ये जुड़े हैं, जिन कुछ आदतें हैं ऐसी जो सही नहीं थी, लेकिन इन दोनों की वो चीजें कॉमन है। जो चीज में भी आपके पर्सन को आप में अच्छी नहीं लगती और वो थर्ड पार्टी करे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको वो चीज अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जिस तरह से उसके साथ एक रिलेशनशिप में आए या अफेयर जो है चला रहे हैं या चलाया पास्ट में, जिस तरह से आपके पर्सन ने ही, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोच करने में थर्ड पार्टी को कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, ना कुछ सोचा। ठीक है, मतलब एक डिसीजन होते हैं ना, जैसे हम नादानी में ले लेते हैं, एक अच्छी एज होते हुए भी, या एक कर्म जुड़ा होता है तो हमारा जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, तो वो चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की आदतें, थर्ड पार्टी के काम, थर्ड पार्टी ने जो अपनी पर्सनैलिटी रखी हुई है उसमें आपके पर्सन बहुत उलझे रहते हैं एक्चुअली, जिससे कि बोझ बनता है, रिश्ता लगता है इनको, पर चीजों को एंड नहीं कर पाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की एज, आपके पर्सन की एज में मुझे गैप दिखाई दे रहा है। दोनों की एज में 8 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल, ऐसा कुछ गैप हो सकता है। मे बी आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें पहले पता नहीं थी जब ये इसके साथ रिलेशनशिप में आए, मुझे नहीं पता वो एज गैप है, फाइनेंशियली इनको पता नहीं था वो कैसी हैं, या जो इनको दिखाया जाता है वो एक इल्यूजन है और वो पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन को जो भी थर्ड पार्टी ने शो किया, आपके पर्सन उससे अट्रैक्टेड बहुत हुए, ये चीज है यहाँ पे। और अभी भी आपके पर्सन कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड है। अगर 90% चीजें खराब है, 10% चांसेस है ठीक हो सकती है, तो आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड है कि हाँ चलो ठीक हो जाए, भले ही कुछ नहीं बोल रहे, भले ही अलग नहीं हो रहे और उनसे लड़ नहीं रहे, इस विषय में बात नहीं करे कि हाँ एंड करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने एक ग्रीन सिग्नल उनको दिया हुआ है। सब कुछ खत्म होने के कगार पे आने के बावजूद भी आपके पर्सन की आंखों पे अभी भी कुछ पट्टी है जिसका उतरना जरूरी है, और जब वो उतरेगी ना तभी एंड होगा चीजों का। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्यूचर में इनके साथ क्या हो सकता है, इनके रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। खोखला रिलेशनशिप, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, खोखला रिलेशनशिप है ये, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग का, फाइनेंशियली ब्लेसिंग का कार्ड होता है, तो ये उस ब्लेसिंग को थर्ड पार्टी के साथ बिताना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन निकल भी नहीं पाते इस रिश्ते में, और शायद आपको बहुत उन्होंने अकेला कर दिया, लेकिन उनको इस चीज का बहुत ज्यादा रियलाइज होता है, आई डोंट नो नहीं होता है, लेकिन मुड़ मुड़ कर उसके पास जाते हैं, उसके ख्यालों में अगर उससे अलग है तो बार बार इनको उनकी मेमोरीज तंग करती है, क्योंकि पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है, द स्टार, the devil, the emperor। तो यहाँ पे है हमारे पास द स्टार, द डेविल फिर से आ गया, एंड द एम्परर। ओके, इन फ्यूचर ना आपके पर्सन को समझ आने वाला है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, विच इज अ गुड थिंग। आपके पर्सन ने जो इंडल्ज हुए हैं चीज़ों में, बुरी आदतें हों या किसी के साथ एक एडिक्टिव रिलेशनशिप हो जो इनके लिए सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो लाइफ के हिसाब से, लाइफ के प्रिंसिपल्स के हिसाब से सही नहीं है, आपको हर्ट किया है,
2 रिलेशनशिप्स में रहे हैं, झूठ बोले हैं, चीटिंग की है, इनको ना वो सब बातें रियलाइज होने वाली हैं, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगी या हो गई हैं कि इन्होंने क्या गलतियां की है, क्या इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी जिनको इन्होंने खराब किया है, क्या इनसे गलतियां हुई हैं, क्या इन्होंने नादानियां की हैं और अभी इनको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ जिसको चाहिए होती है, एक एक पर्सन जो एकदम सही से चलना चाहता है चीज़ों में और लॉजिक के साथ अपनी लाइफ को जीता है, आपके पर्सन मुझे वैसे नज़र आ रहे हैं कि अभी तक अगर वो बहुत रोमांटिक टाइप बने हुए थे या नादानियां कर रहे थे, बिना सोचे समझे एक्ट कर देते थे, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं और कुछ लोगों के पर्सन को रियलाइज़ होनी शुरू हो गई है कि गलतियां कहाँ कहाँ क्या क्या हुई है। और वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इनके फ्यूचर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे फिर से, क्योंकि ये चीज़ों को रियलाइज़ करके आएंगे कि क्या सही है अब आगे करना, है ना। गाइडेंस लेते हैं क्विकली आपके लिए और फिर रीडिंग का एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताइएगा अर्थ साइन, मटेरियलिस्टिक, ये सब चीजें किस पर फिट बैठती हैं आपके पर्सन पे, थर्ड पार्टी पे कैसी सिचुएशन है, ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड लेंगे हम। Adjustments are required. A time to give rather than take. फिर से हार्ट चक्रा की एनर्जी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन को आपकी जरूरत है और अगर आपको इस समय उनका साथ देना चाहिए, आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए या किसी तरीके से आपको उनको सही रास्ते पे लाना चाहिए, उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, तो आप वो चीज करिए। अगर आपको वो चीज ठीक लगती है तो उस चीज को कीजिए, क्योंकि मे बी अब आपका टाइम है उनको संभालने का। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आगे होकर उनको कांटेक्ट करना पड़े, खुद से बातचीत करनी पड़े। समटाइम्स अ पर्सन नीड अ गुड लिसनर, तो आपको सुनना पड़े वो क्या कह रहे हैं, हालांकि आपको लगे कि ये सब चीजें गलत हैं जो इन्होंने किया, इनकी गलती है, इनको अप्रोच करना चाहिए, इनको झुकना चाहिए, इनको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन इट्स ओके। आप उनको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो फिर ईगो कैसी, तो फिर गुस्सा कैसा, नाराजगी कैसी, है ना। अगर उनको आपके साथ की जरूरत है तो प्लीज उस चीज को कीजिए। उसके लिए भले ही आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़े जो आपने पहले नहीं की है, आगे होकर खुद बात करनी पड़े, एक अच्छे से तरीके से सोच समझकर उनको हैंडल करना पड़े, वो चीजें आप कीजिए। यहाँ पे आपकी जो चीजें आप जो एनर्जी उनको भेज रहे हैं, जो प्रे आप करते हैं अपने पर्सन के लिए, आप उनको लाइफ में चाहते हैं या उनका अच्छा भला समझते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन को ये चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं। तो दिस इज गुड टाइम कि आप उनका साथ दें। ठीक है, हिचकिचाइए मत, आगे होकर बढ़िए। अगर आपको लगता है उनको आपकी जरूरत है, उनका साथ दीजिए, अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको समझाइए, उन्हें सही रास्ते पे लाना है तो सही रास्ते पे लाइए, जैसे भी आपको ठीक लगता है उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूंगी। और ऑल द बेस्ट, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।